चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 25 अगस्त 2025 का ये वीडियो। सबसे पहले 3 परमनाथ, उसके बाद मैंने जैसा वादा किया था गुवाहाटी की एक अनुभव परम जी के द्वारा बताया हुआ। तो सबसे पहले 3 परमनाथ। चरणम शरणम गच्छामि। परमनाथ करने के अनेक फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं, लाभ हैं, मतलब जो मैं बहुत बार पहले इसकी चर्चा कर चुका हूँ। तो अभी परम जी की कुछ बातें मैं उसको रिकॉर्ड में भी ले आना चाहता हूँ। कभी कभी भूल भी जाता हूँ क्योंकि इतने सारे हैं ना। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार जब रिकॉर्ड में आ जाएगा तो फिर वो उसके उसके बेसिस पर हम लोग कुछ किताब भी लिखें, लोगों को बताएं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मुझे ज्ञात है और जितना परम जी ने बताया है उसको मैं सब रिकॉर्ड में ले आऊँ। परम जी का था कि जब भी बात करो तो थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि एक बार जब कुछ बात ऐसी कर दोगे जो कभी कभी तो अच्छा लगता है। बहुत सी बातें हैं जिसके 2 अर्थ होते हैं, वो परम जी मना करते थे। और कभी मजाक में भी कोई अच्छा लग जाता है कोई बात, और कोई बात वही बात दूसरे समय में बुरा लग जाता है। तो बोकारो से जमशेदपुर की दूरी है 140 किलोमीटर। उस समय ज़्यादा बोकारो में ही हम लोग रह रहे थे, परम जी भी। तो किसी एक व्यक्ति ने इच्छा जाहिर की, टेलीफोन डिपार्टमेंट में उस समय वो बड़े अधिकारी थे, तो उनके घर पे वो एक प्रोग्राम था। तो हम लोगों ने जमशेदपुर में टाटा नगर भी जिसको बोलते हैं, परम जी को लेके गए 2-4 लोग, और वहाँ एक कार्यक्रम था और वहाँ से नेक्स्ट डे कलकत्ता जाना था। तो इस्पात एक्सप्रेस होता है एक, तो जमशेदपुर से नेक्स्ट डे हम लोग गए। मैं, अम्बू, मेरी पत्नी, परम जी, रामकरण और एक दो, सभी लोग हम लोग सीटिंग, मतलब जो होता है ना कोच में बैठने वाली जगह, और उसमें उस ट्रेन में ना काफ़ी वो खोमचे वाले आते हैं, वो रसगुल्ले बेचने वाले और भी कई चीज़। तो मुझे याद है कि एक रसगुल्ला वाला आया और परम जी भी खूब खाए और हम लोग को भी खूब खिलाए, लाओ और लाओ। तो वो देता गया, हम लोग खाते गए। फिर खैर कलकत्ता पहुंच गए हम लोग। आज का कोलकाता, उस समय का कलकत्ता। वहाँ दुर्गापुर में के स्टील प्लांट है भारत सरकार का, सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का। तो उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे श्री श्याम बहादुर सिंह जी, वो मेरे क्लाइंट भी थे और मेरे बोकारो के थे, सीनियर आदमी है, बहुत प्रतिष्ठित आदमी थे। तो मेरी बात मानते थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि परम जी जाने वाले हैं वहाँ, तो उनके लिए कैमेक स्ट्रीट में सेल का गेस्ट हाउस है। जब हम ले गए थे परम जी को साथ, और सिंह साहब ने दुर्गापुर स्टील प्लांट में एक प्रोग्राम भी किया था, वहाँ पे एक कार्यक्रम भी करवाया था। तो हम लोग गए वहाँ से, इस्पात एक्सप्रेस से उतरे और हावड़ा जंक्शन से उतर के हम लोग चले गए कैमेक स्ट्रीट। तो 2 दिन वहाँ रुके हम लोग। उन 2 दिनों में कई लोग परम जी से मिलने आए जो 20-20 साल पहले, एक तोड़ी साहब थे, तोड़ी, TODI, बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष की थी और सबों से मेरा परिचय करवाया उन्होंने, और बोले कि देखो 20 साल पहले के बाद मिल रहा हूँ इनसे। उनके यहाँ 60 चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते थे उस समय, और अभी की क्या हालत है मुझे नहीं पता। तो
वो लोग आए थे, उनके साथ 2-4 लोग, तो वो उस समय जैसे होते थे ना स्वामी जी, या और उनके साथ के सामने जा रहे हैं तो बहुत सारा फल मिठाई सब लेके आए। और कई लोग आए थे मिलने, लेकिन मैं अभी उनको याद नहीं कर पा रहा हूँ। बस मिला था उनसे, उनका नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। तो 1-2 दिन ये चलता रहा। उसके बाद वहाँ से गुवाहाटी जाने का प्रोग्राम हुआ बाई ट्रेन। तो मुझे आदेश था कि मैं वहाँ से वापस बोकारो चला जाऊँ, और वो और रामकरण जी, रामकरण समस्तीपुर वाले जो हैं, रामकरण चौधरी, उन दोनों को जाना था गुवाहाटी। परम जी बोले कि मैं 20 वर्ष के बाद जा रहा हूँ, और वहाँ सिहोटिया जी हैं, वहाँ राधा कृष्ण सिहोटिया और प्रभु दयाल सिहोटिया, उनके पुत्र, और वो लोग बड़े व्यापारी हैं, उनका एक मारुति होटल भी है। तो मुझे उनका सब नंबर दिया परम जी ने, और कहा कि मैं वहाँ पहुँच के फिर मेरे से बात करना। तो हम लोगों ने परम जी को विदा किया हावड़ा जंक्शन पे, वो ट्रेन में बैठ के गए और हम लोग चले गए बोकारो। वो दोनों पिता पुत्र प्लेटफॉर्म पे परम जी की राह देखते रहे। ट्रेन जो थी वो साधारण ट्रेन थी, वो बहुत लेट हो गई, 6 घंटे। और उन दोनों की स्थिति ऐसी थी, जैसा परम जी ने बताया, कि कोई भी वहाँ सरकार बनती है उसमें उनका योगदान रहता है, इतने बड़े लोग हैं। लेकिन उस दिन परम जी के लिए वो 6 घंटे प्लेटफॉर्म, जब भी मैं फ़ोन करता तो वही बोलते थे कि अभी ट्रेन नहीं आई है, हम लोग प्लेटफॉर्म पे हैं, दोनों पिता पुत्र। तो ऐसा हुआ। फिर हमने परम जी से पूछा कि परम, उसी से मैं पूछा जाने के पहले कि परम जी आप 20 साल के बाद क्यों जा रहे हैं? बोले कि देखो, उनके घर में मैं हर साल जाता था, और उनके घर की जितनी सारी समस्या, जितने बड़े लोग उतनी बड़ी समस्या, तो मैं करता था सब। और परम योग पत्र करने से उन लोग सब ठीक रहते थे। लेकिन बीच में क्या हुआ कि एक बार वो हवाई जहाज़ का टिकट कटाए। परम जी प्रेफर नहीं करते थे हवाई जहाज़ से जाना, कारण अनेक हैं। तो ऐसा नहीं था कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, परम जी का तो खुद का जहाज़ था कभी। तो जैसे ही एयरपोर्ट से उनको बिठाए कार में, तो सिहोटिया जी से गलती से निकल गया मुँह से, परम जी जाने का कब का प्रोग्राम है। अब देखिए, अभी तो बैठे हैं कार में, अभी घर जा रहे हैं, जहाँ जहाँ रुकेंगे होटल में रुकेंगे। तो उसी समय वो पूछ दिए, तो परम जी को ये बात लग गई। तो परम जी तो समझ गए कि ठीक है, चाहे जैसे भी। तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो कल ही लौटने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्यों, अभी क्यों, कल ही क्यों? तो परम जी कुछ बोले नहीं, और कल वापस हो गए। मैंने नेक्स्ट डे गए, रात में रुके, और नेक्स्ट डे वो वापस हो गए। उसके बाद 20 वर्ष तक नहीं गए। लेकिन उन दोनों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, काफ़ी रिक्वेस्ट किया। तो परम जी बोले कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, जाता हूँ, देखता हूँ। तो 20 ईयर्स के बाद वो गए, और मारुति होटल में ही वो वहाँ रुके। मैं फ़ोन करता रहा, जब पहुँच गए उसके बाद फिर मैंने फ़ोन करना बंद किया कि ठीक है, अब तो उन लोग के साथ बातचीत होगी। तो ये था परम जी का कहना कि कभी भी कोई बात करनी हो तो थोड़ा सोच समझ के। तो मैंने तो एक बात सीखी कि भाई ठीक है, कोई आया है तो आते आते उसको जाने का डेट तो मत पूछो। ये बहुत बड़ी बात हमने सीखा परम जी के इस एपिसोड से। तो ये सब होता रहता है, और परम जी के साथ तो बहुत लाखों अनुभव है। हम लोग तो 2 4 10 20 में ही बहुत सोचते हैं इतना हुआ, ऐसे हुआ, लेकिन परम जी का तो लाखों अनुभव रहा है, इसलिए इतनी इतनी बातें बताते रहे परम जी। तो ये मेरे मन में आई बात, और आपको बताना था। और उसके बाद उससे भी इंटरेस्टिंग एक बैंक की घटना है गुवाहाटी की। 20 साल के बाद जाने के बाद कैसे कैसे क्या हुआ बैंक में, वो मैं कल बताऊंगा। तो पत्र और परम योग करते रहिए, पत्र से इच्छा पूर्ति होगी, शरीर के रोग का निवारण होगा, और संकट टलेंगे। संकट में सारा आ जाता है, पड़ोसी से झगड़ा से लेकर
कोर्ट मुकदमा और भी कुछ भी, ये पप्र से। और परम योग से मानसिक शांति, आध्यात्मिक अनुभव, तनाव से मुक्ति, नींद नहीं आने की बीमारी से लेकर डिप्रेशन, न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया सभी दूर हो जाते हैं। करते रहिए, अनुभव बताइए और संपर्क में रहिए, लोगों को बताइए, संभव हो तो अपने मित्रों को बताइए। इसमें कुछ भी नहीं कष्ट और नष्ट या ठगैती है। जो भी कुछ करना है इच्छा पूर्ति के बाद, संकट टलने के बाद। तो इतना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणम।